तेजस्वी यादव ने अपनी ही छवि को कटघरे में खड़ा कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आपको याद हो तो विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सदन में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने हंगामा किया, कोहराम मचाया, नीतीश कुमार पर निजी हमले किए, उससे ये साफ तौर पर नजर आता है कि तेजस्वी यादव ने अपनी ही छवि बिगाड़ दी है। वो कैसे बिगाड़ी है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को ये कह दिया कि निशांत आपका बेटा है भी या नहीं, इसके अलावा उन्होंने ये तक कह दिया कि आपने दूसरे बच्चे को इसलिए नहीं पैदा किया क्योंकि वो आप बेटी नहीं चाहते हैं। इसको लेकर बिहार के सियासत में काफ़ी सारे सवाल उठे, उन पर कई सारे सवाल किए गए। सभी नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए और इसके साथ साथ जो जनता है जिन्हें उनका समर्थन मिला था वो भी कुछ हद तक अब उनसे नाराज हैं। वो कैसे, हम आपको बताते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। आपको बता दें कि 17वीं विधानसभा के पहले सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जो भी बोला उससे सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को हुआ है। राजग के 126 के खिलाफ 110 विधायक वाले महागठबंधन के इस नेता ने सदन में तीखे हमले कर स्वयं की बनाई छवि को खुद ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अपने पराये सभी तेजस्वी के इस तेवर को देखकर हैरान हैं। विरोधी आलोचना तो कर ही रहे हैं और समर्थक भी निराश हो गए हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से लेकर परिणाम आने तक आम मतदाताओं के जहन में तेजस्वी की 3 तरह की तस्वीरें उभरी है। एक वैसा युवा नेता जो एक एक दिन में दौड़ दौड़ कर 19 सभाएं कर रहा था, ना खाने की सुध थी, ना सोने का समय, दिन रात चुनाव की चिंता। महागठबंधन के प्रत्याशियों को हार और हताशा से उबारने का प्रयास। 31 साल के इस युवा नेता ने अपनी सबसे अच्छी तस्वीर उस वक्त बना ली जब चुनावी जनसभाओं में नीतीश कुमार के तीखे हमले का भी कड़ा जवाब नहीं दिया। नपे तुले शब्दों में इसे अपने चाचा जी का आशीर्वाद बताकर टाल दिया। आम मतदाताओं में इसका सकारात्मक संदेश गया और 1.5 दशक पहले के जंगल राज के आरोपी के बावजूद माने जाने लगा कि बिहार को एक अच्छा नेता मिल गया है। किंतु सारी धारणाओं को तेजस्वी ने विधानसभा में उस समय धो दिया जब अपने पिता की उम्र के बराबर मुख्यमंत्री पर निजी हमले किए। सदन में अपशब्दों का इस्तेमाल कर उन्होंने न केवल संसदीय सभ्याचार का तमाशा बना दिया बल्कि अपनी उस छवि को भी धक्का दिया जिसके बूते उन्होंने लालू प्रसाद की गैर मौजूदगी में भी राजद समेत महागठबंधन के अन्य घटक दलों को सहारा दिया और मुश्किल हालात में भी 110 विधायक जिताकर ले आए थे। राजद के लिए यह बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि 1.5 साल पहले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ते हुए जो पार्टी 0 पर आउट हो गई थी, उसने विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त कर सबको हैरान कर दिया। अथक मेहनत, शालीनता और वोटों के समीकरण के सहारे तेजस्वी को भविष्य का मुख्यमंत्री माना जाने लगा। नतीजे आने के पहले तक तेजस्वी एक बड़ी आबादी के चहेते बन चुके थे। परिणाम आने के बाद वह सत्ता से भले थोड़ी दूरी रखने लगे, लेकिन लोगों का लगाव कम नहीं हुआ बल्कि सहानुभूति में इजाफा ही हुआ। तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान एक अच्छी छवि देखने को मिली थी। जनता के बीच उनका प्यार, उनका समर्थन तेजस्वी यादव को मिल रहा था। लेकिन जिस तरीके से आखिरी विधानसभा सत्र के दिन उन्होंने हंगामा किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले किए जो उनके पिता की उम्र के बराबर हैं, उसके बाद से जो आलोचक हैं वो तो लगातार उन पर निशाना साध ही रहे हैं। साथ ही साथ जो उनके समर्थक हैं वो भी इस बात से नाराज हैं। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपनी ही छवि को बिगाड़ दिया है। जो उन्होंने अपनी छवि बनाई थी, जो एक जिम्मेदार युवा नेता के तौर पर बिहार की जनता के बीच वो गए थे, उस छवि को अब तेजस्वी यादव ने खुद अपने हाथों से ही मिटा दिया है, या यूं कहें तो धक्का दे दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।